फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनिल गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पर डे आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, लाइव मॉक टेस्ट कराते हैं, जो पर डे सुबह 7 बजे और 7 बजे और 9 बजे और 3 3 बजे शाम को मैथ का सेशन देते हैं। तो गाइस आ जाओ, सब लोग लाइव आ जाओ। तो हम एक क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा सॉरी दोस्तों, विभवांतर नापने के उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण क्या होता है? आपको बताना है एम मीटर या वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? गाइस बता सकते हैं गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो विभवांतर नापने के उपयोग में ली जाने वाले उपकरण को कहते हैं वोल्टामीटर। जो भी वोल्टामीटर कर रहा है उनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलम प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड, फैराडे या कूलम। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है आपको बताना है। जो भी दोस्त हमारे कूलम बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। कूलम वालों का बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग आंसर हो गया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है गाइस? बता सकते हैं आप? बिल्कुल, जो भी हमारे दोस्त कूलम सेकंड बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है आपको बताना है गाइस। क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर? आप बता सकते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा की या विद्युत आवेश की या विद्युत धारा की? तो किलोवाट घंटा होती है जो हमेशा किसकी इकाई होती है गाइस? आपको बताना है गाइस किसकी होती है? ऊर्जा की होती है। बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर आपका बी, ये ऑप्शन आप पे सही है। आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? एम्पीयर घंटा किसकी इकाई है? तो एम्पीयर घंटा किसकी इकाई है आपको बताना है गाइस। क्या है? आवेश की, घनत्व की, चुंबकीय फ्लक्स की या विशिष्ट ऊष्मा की? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? एम्पीयर घंटा किसकी इकाई है? आवेश की है, घनत्व की है, चुंबकीय फ्लक्स की है या विशिष्ट ऊष्मा की है? तो एम्पीयर घंटा किसकी इकाई है आप बताइए गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल गाइस, जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं आवेश, उनका करेक्ट आंसर है। क्या है? आवेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? सायमन सायमन किसका ऐसा मात्रक होता है? सायमन किसका ऐसा मात्रक होता है? चालकता का होता है, प्रतिरोधकता का, ऊंचाई का, समुद्रीय दूरी का? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो सायमन होता है, सायमन किसका ऐसा ही मात्रक होता है आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो गाइस बताइए गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर? जो भी दोस्त हमारे प्रतिरोधकता बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका? बिल्कुल ये ऑप्शन है चालकता, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं, क्यों? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होता है। तो निर्वात अर्थात किसी में नहीं, शांत में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं, क्यों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो भी दोस्त हमारे सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, 6 का बिल्कुल सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन पर कहता गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो बल का कौन सा मात्रक नहीं है? पौंड नहीं है, डायन नहीं है, जूल नहीं है या न्यूटन नहीं है? तो बल का कौन सा जो मात्रक होता है वो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गाइस पॉइंट होता है, डायन होता है, न्यूटन होता है। जो जूल होता है वो शक्ति का होता है। बिल्कुल गाइस, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन ने किस फल को वृक्ष से पृथ्वी पर गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया था? सेब का, आम का, संतरा का, अनानास का? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किसका? बिल्कुल न्यूटन ने पृथ्वी पर, गाइस आम बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर सेब है। जब पृथ्वी पर सेब गिर रहा था तो न्यूटन ने कहा था पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल
है, इसलिए ये नीचे ही गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सर्वाधिक सर्वाधिक पित्तावस्था पदार्थ है, रबड़ है, क्वार्ट्ज है, कांच है, स्टील है। तो आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में सर्वाधिक पित्तास्थ पदार्थ है, रबर, क्वार्ट्ज, कांच, स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर, बता सकते हैं गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। रबर है, क्वार्ट्ज है, कांच है, स्टील है, जी आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो भी दोस्त हमारे कांच बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है आपका, कांच क्वार्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका, क्वार्ट्ज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है, विद्युत है, घर्षण है, अग्नि है, सूर्य है। तो ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, विद्युत, घर्षण, अग्नि या सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो गाइस बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो विद्युत ऊष्मा का प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत होता है वो सूर्य है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फारेनहाइट पैमाने पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं, उनका पाठ्यांक बताते हैं वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री आर या -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे -40 डिग्री सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका, जब भी वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फारेनहाइट समान होते हैं, पैमाने पर समान होते हैं, वो -40 डिग्री सेल्सियस वो -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है, क्यों। कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने के कारण, पानी में क्वथनांक में वृद्धि होती है, या दाब में वृद्धि होने से क्वथनांक कम हो जाता है, या खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक वाष्प उपलब्ध है, या डी ऑप्शन है आपका, खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक दाब उबलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने के कारण पानी में क्वथनांक की वृद्धि होती है, या दाब में वृद्धि होने से क्वथनांक कम हो जाता है। बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाष्प उपलब्ध है, या खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक दाब उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस आपका सी ऑप्शन रॉन्ग है, डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, और बी भी आपका, क्योंकि दाब में वृद्धि होने से क्वथनांक कम नहीं होता है। कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने से उसका क्वथनांक होता है, जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है आपका, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है, कांच है, लकड़ी है, तांबा है, चांदी है। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा था, तांबा लिखा था। क्या लिखा था, तांबा। तो गाइस ये तांबा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल जो भी दोस्त हमारे चांदी बता रहे हैं सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक होता है, बिल्कुल चांदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेरह का आपका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.44 डिग्री फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, आपको बताना है। 36.99 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 44 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। फारेनहाइट 98.4 होता है, तो जो हमारा तापमान होता है सेल्सियस में कितना होता है, वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है गाइस, बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से आभास होता है, तो किसका होता है, आकाश का होता है, भार का होता है, दूरी का होता है, ताप का होता है। किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग का आभास होता है, किसका होता है, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस। क्या है इसका, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर।
तो गाइस बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जो भी दोस्त हमारे आकाश का बता वो दूरी बाहर का दूरी का बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल वो ताप का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, ताप का। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप क्या होता है, घटता बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, गर्मियों में घटता है, सर्दियों में बढ़ता है। तो कमरे जो बंद कमरे में पंखा चलने से उस कमरे का तापमान क्या होगा गैस, कितना होता है, घटेगा नहीं, तापमान होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो ताप होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए उसका बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, परम शून्य ताप होता है, क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्सियम या केलोहाइट, या आपका सी ऑप्शन है आपका -459.49 या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बताएं, परम शून्य ताप होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त 0 बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है। ये सभी हैं, अर्थात ये सभी होते हैं जो शून्य अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, वायु में होता है, पानी में होता है, स्टील में होता है, केरोसिन तेल में होता है। जो जो ध्वनि होती है उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वायु में नहीं होता है दोस्तों, वो आवाज जाती है गाइस, ध्वनि होती है। वायु में ध्वनि की अधिक होती है, यानी वेग अधिक होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, स्टील में होता है आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य परास है। तो अर्थात मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है, कितने से कितने तक सुन सकता है, 20 से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या 40 से 40,000 हर्ट्ज तक, या 20 से 30,000 हर्ट्ज तक। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। आपको बताइएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त हमारे 20 से 20 से 2000 बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है। जो भी दोस्त हमारे बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी साथी की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि उत्पन्न उत्पन्न आवृत्ति श्रव्य आवृत्ति से अधिक होती है, या ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, या रात्रि में तापमान अत्यंत कम एवं दिन में अति उच्च होता है, या चंद्रमा की सतह पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर, जो भी दोस्त हमारे बी ऑप्शन पे, जो ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम की उपलब्धता नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। उत्पन्न आवृत्ति श्रव्यावृत्ति से अधिक होती है, जे कोई मायने नहीं रखता है। इसका ध्वनि का उसका सुनने में कोई माध्यम नहीं है, वहां पर वायु नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुपर सैनिक होते हैं उनकी ध्वनि कैसी होती है, जो सुपर सोनिक होते हैं, जो सामान्य ध्वनि गति ध्वनि से होती है, तो कैसी होती है, इसका करेक्ट आंसर अधिक होती है। सुपरसोनिक की अधिक होती है, जो चमगादड़ सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर सुन सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, 50 सेकंड में। सूर्य का पूछा है गाइस 100 सेकंड में या 500 सेकंड में। तो इसका बिल्कुल गाइस, जो भी दोस्त 50 सेकंड बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है। सूर्य का प्रकाश होता है जो पृथ्वी पर 500 सेकंड में पहुंचता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल 500 डिग्री होता है, 500 सेकंड होते हैं। क्या होता है इसका, 500 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 500 सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको कि स्पष्ट रूप से काटा हुआ हीरा चमकता दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यह रेडियोधर्मी है, या इसका घनत्व अधिक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये रॉन्ग आंसर हो गया। ये रेडियोधर्मी है, ये रॉन्ग आंसर हो गया। इसका घनत्व अधिक होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपका बचा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, रेगिस्तान में मैक्टेशना की किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है।
व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विकिरण या द्वि अपवर्तन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं सड़क पे जा रहे हो तो लंबे दूर पर दिखाई देते हैं, रोड पर जैसे देखते हैं आप सड़क पर देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि आगे चलकर पानी, सड़क पर पानी भरा है, वही रेगिस्तान की मरीचिका कहा जाता है गाइस। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका सही आंसर है। क्या है इसका? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दर्पण में यदि चेहरा बड़ा या सीधा दिखाई दे तो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस जब भी दर्पण में अपन चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई सीधा देखते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? बिल्कुल गाइस ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? बिल्कुल अवतल दर्पण होता है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी गाइस जो होता है, सॉरी क्या होता है? बिल्कुल अवतल दर्पण होता है। बिल्कुल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के यही सेशन है। तो गाइस अगर अच्छे लगे हों तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स दोस्तों आपको देखने के लिए। सुबह देखना मत भूलें, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, 9 बजे, सुबह 7 बजे जीके का क्लास लेते हैं गाइस। सुबह 7 बजे जीके का क्लास और सुबह 9 बजे लेते हैं हम किसका? जीएस का और जीके का, जीएस का और जीके का। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं। 3 बजे आपको मैथ का सेशन लेते हैं जो आपको देखना मत भूलना है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 और 9 बजे ये मैथ का सेशन अच्छे बेसिक तरीके से एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल और बैंक की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद साथियों।